तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। समांतर श्रेणी यह संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें जिसमें प्रत्येक पद अपने ठीक पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या डी जोड़ने पर प्राप्त होती है। और डी को हम क्या बोलते हैं? डी को हम सर्वांतर कहते हैं। तो सर्वांतर की हम परिभाषा देख लें कि क्या होती है। दो क्रमागत पदों का अंतर एक निश्चित संख्या से दिया जाता है, जिसे हम सर्वांतर अथवा डी कहते हैं। दो क्रमागत पदों का अंतर है ये। अंतर मतलब क्या होता है कि घटाना। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लेते हैं, ये 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर ये 5 हुआ, ये 7 हुआ। तो दो पदों का अंतर किन्हीं भी दो, और ये देखते हैं कि इसमें क्या है, ये +2 हो रहा है। यहाँ भी 3 में ये +2 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ये दो आगे जुड़ करके आगे बढ़ रहा है श्रेणी हमारी। ये एपी एक श्रेणी हो रही है, समांतर श्रेणी हो रही है, जिसमें ये दो आगे क्या हो रहा है, ऐड हो करके बढ़ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यह एक हमारा जो दो है वो क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। और अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली में। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे, जहाँ पे जो लागू होगा। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया है उसमें निम्नलिखित स्थितियों किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। मतलब प्रश्न क्रमांक 1 में हमें जो दिया है वो एपी को पहचानना है। एपी श्रेणी में है या नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो फर्स्ट दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है। किराया 15 रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपये है, अतिरिक्त का है 8 रुपये है। तो इसे हमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो इसका देखिए सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं तो एक टैक्सी है जो शुरुआत के पहला किलोमीटर चलता है तो उसका 15 रुपये लेता है। तो ये मान लीजिए कि अगर हम श्रेणी के रूप में देखेंगे तो पहला 15 हुआ, जैसे ही अगला चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 23 रुपये हो जाएगा। फिर 8 और बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, ये हमारा 31 हो जाएगा।
फिर हमारा कितना होगा 39 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये प्रत्येक बार ये क्या हो रहा है, 8-8 करके ये बढ़ रहा है। तो अगर इसमें एक कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है तो ये निश्चित ही क्या होगी, एक ये जो श्रेणी बनी है वो क्या होगी, एक एपी श्रेणी ये बनाएगी। अतः हाँ, यह एपी श्रेणी में है। हमें पहले क्वेश्चन में केवल पहचानना बस है कि श्रेणी में कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा, एक बेलन है और बेलन में ये कह रहा है कि क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है ना। एक बेलन में क्या हुआ है, ये फुल हवा से भरा हुआ है, कंटेनर जिसे बोलते हैं जैसे। तो इसमें कह रहा है कि जो इसके नीचे यहाँ पर एक ठो क्या लगाया गया है, एक पंप लगाया गया है। और ये पंप क्या करता है, इसका काम क्या है कि इससे जो है तो हवा को ये बाहर निकालेगा। ठीक, तो ये कितना निकालता है, यह निकालता है 1/4 भाग हवा को बाहर निकाल देता है। तो मान लेते हैं, माना इस बेलन का कुल आयतन कितना है, बेलन का आयतन हमारा मान यह भी है। तो अगली बार जब ये 1/4 भाग भी का निकाल देगा तो शेष कितना भाग बचेगा, शेष बचेगा भी माइनस 1/4 भी। इसको बटे 1 कर लेंगे तो ये क्या होगा, 4v माइनस भी बाई 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3v/4। ये हमारा क्या हुआ कि ये कुल आयतन में से 1/4 ये क्या है, ये पंप द्वारा निकाल दिया जाता है। इतना हवा को, ये हवा निकली हवा, और जब इतना भाग निकल जाएगा तो ये क्या है, ये शेष बची हुई हवा हमारी इतनी हो रही है कुल मिला के। तो अगली बार जो होगा तो हम पुनः इसका देखेंगे। तो हमारा जो श्रेणी बन रहा है एक प्रकार से, एक ये भी आ रहा है फर्स्ट में, सेकंड में 3/4 होगा, फिर अगली बार 3/4 का ये वर्ग भी आएगा, फिर 3/4 का, फिर ये क्यूब ऐसा भी आएगा। तो चूँकि सर्वांतर जो है तो सर्वांतर समान नहीं है, एक समान नहीं है, तो जो सर्वांतर एक समान नहीं है, अतः ये एपी में, अतः ये क्या है, एपी में नहीं होंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड में क्या दिया हुआ है कि थर्ड में है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने पर, आई लागत जबकि प्रथम मीटर
खुदाई की लागत कितनी है? लागत 150 रुपया है। शुरू में जब खुदाई होती है तो 150 रुपये लगता है और बाद में तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई पर कितना लग रहा है? खुदाई पर लागत 50 रुपये बढ़ता जाता है। 50 रुपये क्या होता है? बढ़ती जाती है। तो इसे एपी में है कि नहीं ये चेक करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक जैसे मान लीजिए ये हमारा कुछ क्या हो गया, कुआं। तो कुआं की जैसे जैसे मान लीजिए खुदाई करेंगे तो क्या निकलेगा? मिट्टी हमारा बार बार कुएं से बाहर आता चलेगा। तो खुदाई का लागत शुरू में कितना लगता है? 150 रुपया। फिर इसके बाद 50 रुपया और बढ़ जाता है तो फिर 200 लगता है एक मीटर पे। फिर 250 लगेगा, फिर 300 लगेगा, फिर 350 लगेगा, 400 लगेगा। तो हम क्या पाते हैं कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस सेम है, ये जो श्रेणी है ये 50-50 कर के बढ़ रही है ना। तो ये 50-50 हर बार कॉमन डिफरेंस चूँकि सेम है तो ये श्रेणी कैसी होगी? एपी में होगी। एपी श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर हमारा क्या मिल रहा है? सर्वांतर हमारा एक समान है। अतः ये श्रेणी क्या होगी? अतः ये श्रेणी एपी में है, एपी में होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अब 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि इसी का चौथा नंबर है कि खाते में प्रत्येक वर्ष एक खाता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि कितने % दिया है? 8%। ये दिया कितना है? 8%। वार्षिक दर से क्या की जाती है? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए ये एपी में कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, एपी में श्रेणी क्या है? नहीं है।
क्योंकि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल क्या होता है, बदलता जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है, चेंज होता है, प्रत्येक वर्ष बदलता है। अतः ये एपी में वैसे ही नहीं होगा। ठीक, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर 2। यहाँ से देखिए आपके मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर में तो केवल पहचानना बस था कि कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से अब आप समझिए, यहाँ से आपका मेन शुरू है। दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है, और सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर डी, सर्वांतर क्या है, डी है। तो इसमें पहला दिया हुआ है ए इज इक्वल टू अगर 10 है, वह डी इज इक्वल टू क्या दिया है, 10 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहीं इसका सॉल्यूशन भी देखे लेते हैं। तो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारी जो एपी होती है, एपी श्रेणी, इसका सूत्र क्या रहेगा, ए प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म होगा, पहला पद, ये दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद, ए प्लस 2डी होगा, फिर चौथा पद होगा ए प्लस 3डी होगा। इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। चूँकि हमें 4 पद लिखना है, तो अब हम इस श्रेणी में हम वैल्यू रखेंगे। तो हमारा जो पहला हो जाएगा ये 10 होगा, फिर ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, पहला पद हो गया, पहला पद अर्थात T1 हो गया। T2 हमारा क्या होगा, ए प्लस डी, दैट मीन्स आ जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। फिर T3 तीसरा पद हम निकालेंगे, ए प्लस क्या आ जाएगा 2D, तो 10 प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। फिर इसी प्रकार हम चौथा पद निकालेंगे, तो ए प्लस क्या है 3D, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 40 के बराबर। तो हम फाइनली क्या पाते हैं कि हमारी जो एपी सीरीज़ बनी वो कैसी बनी, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। अगर हम इसी क्रम में बढ़ाते जाएं 50 60 70, ये बढ़ता चला जाएगा। आपको अब समझ में आ रहा होगा एपी हम किस प्रकार से हल करेंगे। इसी का अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन कितना दिया है, ये दिया है ए इज इक्वल टू क्या है -2 और डी इज इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी किए हैं। तो पहला हमारा पद हो जाएगा ए, वो हो जाएगा -2, और टर्म नंबर सेकंड दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू
-2 + 0 = ये जोड़ेंगे तो -2 आएगा। T3 क्या हो जाएगा, a + 2d, तो ये -2 + 2 × 0 = फाइनली क्या आएगा, -2 ही आएगा। और T4 = a + 3d = -2 + 3 × 0 = -2। तो हम ये देख रहे हैं चूँकि सर्वांतर क्या है, d 0 है, तो ये हमारी श्रेणी बस -2 -2 -2 यही रह जाएगी। ये इसके AP का क्या है, 4 पद हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, इसी का सेकंड का थर्ड। तो थर्ड में कितना दिया हुआ है, a = कितना है 4 और d = क्या दिया है -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पाते हैं कि इसका सलूशन कितना हो जाएगा। प्रथम पद a होगा जो कि 4 होगा, और द्वितीय पद T2 = a + d = 4 प्लस d का मान -3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा, ये माइनस आएगा तो 4 - 3 = 1। ये हमारा दूसरा पद आ गया। और जो हमारा तीसरा पद होगा वो क्या होगा, a + 2d होगा। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पे 4 + 2 × d का वैल्यू कितना है, माइनस में 3 है। यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये आ जाएगा 4। फिर ये पहले चिन्हों का गुणा होगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये प्लस और माइनस पहले चिन्ह का गुणा होगा तो ये माइनस आएगा, और 2 और फिर ये 3 का गुणा होगा तो 2 × 3 कितना आएगा 6। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 4 - 6 = कितना आएगा -2। ये आ गया हमारा क्या, T3 आ गया। और जो लास्ट पद रहेगा T4 वो a + क्या होगा 3d, इसी में पुनः रखेंगे तो a हमारा 4 है और d हमारा क्या है -3 है। तो ये बराबर आ जाएगा 4 और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस ये 9, तो = क्या आ गया -5। तो हम देखते हैं कि जो हमारी AP फाइनल प्राप्त होगी वो क्या होगी, 4 1 -2 ये -5 जाएगी। इसी प्रकार से क्रम बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसी का सेकंड का क्वेश्चन नंबर जो है चौथा है। तो देखिए इस वाले में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, ये क्वेश्चन में उनको ये a = -1 और d = 1/2। बहुत बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि ये भिन्न में किस प्रकार से जुड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान से करिए, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। तो इसका हम सलूशन देखते हैं। तो ये हमारा जो प्रथम पद होगा ये तो फिक्स है, T1 = a = -1 हो गया। हम द्वितीय पद T2 के लिए तो a + क्या होगा d होगा, और a हमारा -1 + d क्या है 1/2। अब इसको हम कैसे करेंगे, -1 + 1/2 के लिए इसके हम बटे 1 कर लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, T2 भी नहीं निकला है तो T2 = दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ आएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 1 = -1/2। ये हमारा क्या निकल आया, T2 निकल आया। फिर हम T3 निकालेंगे तो a + क्या होगा, a + होगा 2d। तो a हमारा कितना है, a हमारा है -1, वैल्यू रख देंगे तो
ए है हमारा -1 प्लस 2 इंटू डी है हमारा 1/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 + 1 = 0। ये आ गया तीसरा पद। फिर अब हम देखते हैं चौथा पद हमारा क्या आ जाएगा। चौथा पद t4 = a प्लस क्या होगा 3d। a और d का वैल्यू रखेंगे तो -1 + 3 इंटू हमारा d कितना है -3 है, सॉरी -1/2 है। तो ये आ जाएगा -1 और प्लस माइनस गुणा -3/2। इसके बटे 1 करेंगे तो ये एलसीएम 2 आएगा। 2 × 2 और फिर ये माइनस क्या आ जाएगा 3, 2 का भाग होगा। इसका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि ये देखिए ये यहाँ पर 1 है, ये 1 का इस 2 में क्या होता है डिवाइड होता है, फिर जो आता है मल्टीप्लाई। या फिर 1 को हम 2 कैसे ले जाएंगे 2 का नीचे गुणा 2 का ऊपर, और ये 2 ऑलरेडी 2 ही है तो इसमें 1 का गुणा इसमें भी 1 का। तो ये फाइनल हम -5 क्या आ जाता है हमारा t4 आ जाता है -5/2। तो अंतिम में श्रेणी हमारी क्या बनी। श्रेणी हमारी बनी जो पहला पद आया -1 आया, फिर इसके बाद -1/2 आया, 0 आया, फिर 1/2 आया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 3 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित एपी के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित एपी के प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये चीज़ कह रहा है कि हमें एपी जो सीरीज है उसके लिए प्रथम पद मतलब एपी दिया हुआ है। इसमें भी क्वेश्चन क्या है एपी दिया हुआ है, हमें इसमें से बताना है कि इसका प्रथम पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमें श्रेणी पहले से पता है। इसका हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें एपी श्रेणी दी हुई है 3 है -3 है, फिर 1 है, फिर इसके बाद -1 है, फिर क्या है -3। तो इसमें हम प्रथम पद हमारी श्रेणी से अगर तुलना करते हैं तो श्रेणी हमारी क्या होती है, हमारी जो एपी श्रेणी होती है वो होती है a + d, फिर इसके बाद a + 2d, फिर a प्लस क्या होता है 3d, ऐसा कर के बढ़ती है। तो तुलना करने पर हम क्या पाते हैं कि तुलना करने पर प्रथम पद ए हमारा क्या है 3 है, और जो हमारा डी होता है सर्वांतर हम कैसे निकालेंगे। सर्वांतर के लिए अगले पद में पिछले पद को क्या करें घटा दें। सर्वांतर डी = क्या होगा t2 - t1 कर दें, टर्म सेकंड में टर्म फर्स्ट को घटा दें। तो डी हमारा कितना निकल आएगा 1
T2 हमारा क्या है, T2 है 1 और T2 है 1 माइनस में क्या हो जाएगा, T1 है क्या 3, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस में 2। बस हमें केवल सर्वांतर और प्रथम पद ही निकालना था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रथम पद तो श्रेणी का पहला ही पद प्रथम पद कहलाएगा, तो प्रथम पद आराम से निकाला जा सकता है। और इसमें देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, -5 -1 फिर है 3 फिर है 7, ये एक एपी पहले से ही है, तो इसका प्रथम पद कितना आ जाएगा, ये ए प्रथम पद क्या है -5 और डी क्या है T2 माइनस क्या कर देंगे T1 कर देंगे, किन्हीं भी दो क्रमागत पद, इस पद में इसको घटाना है, ध्यान से घटाइए, -1 -3 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू -1, यहाँ पर चिन्हों का गुणा होगा, ये प्लस में क्या आएगा 5, तो फाइनली d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, हमारी एपी है जो 1/3, फिर है क्या 5/3, फिर इसके बाद है 9/3 और फिर इसके बाद क्या है 13/3, देन डैश। तो इस एपी में हमारा प्रथम पद तो दिया हुआ है, प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद अर्थात ए इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 और सर्वांतर हमारा कितना हो जाएगा, सर्वांतर हमारा जो है तो d इक्वल टू T2 माइनस T1 कर दें, तो T2 क्या है 5/3 और T1 क्या है 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 4/3, ये हमारा क्या बन जाएगा D। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा देखते हैं, तो चौथे में दिया हुआ है 0.6, अब ये पॉइंट में दिया हुआ है 0.6, दूसरा दिया है 1.7, ये पहले से ही बताया, एपी में है 2.8, क्या है 2.8, फिर 3.9, तो देखिए अगर ये एपी में है तो आपको डेसिमल का भी जोड़ घटाना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डेसिमल में घटाने में ये ध्यान रखा जाता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा तभी घटेगा और तभी जुड़ता भी है। तो इसमें जो हमारा प्रथम पद है ये तो आपको बिल्कुल कंफर्म है कि प्रथम पद ए इक्वल टू 0.6 है, और सर्वांतर के लिए इसमें देखिए सर्वांतर d इक्वल टू T2 माइनस T1, यहाँ बहुत बच्चे गलती करेंगे घटाने में भी, तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। 1.7 माइनस 0.6, तो इसको जैसे यहाँ पे मैं साइड में बता रहा हूँ, देखिए डेसिमल के नीचे होना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाती है, तो ये 1 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 1, तो 1.1 इसका क्या निकल आएगा, d इज इक्वल टू 1.1। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रश्न क्रमांक है वो है 4, तो प्रश्न क्रमांक 4 में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन कौन से एपी में है, निम्नलिखित में कौन कौन से एपी में है, कौन कौन एपी में है, एपी में है तथा
इनका यदि यदि कोई एपी में है, यदि कोई है ना श्रेणी क्या है एपी में है तो क्या करना है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, है ना। इसका हमको सर्वांतर निकालना है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो और सर्वांतर के साथ साथ एक और क्वेश्चन अटैच है कि साथ में 3 पद सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी ज्ञात कीजिए तथा 3 पद और लिखिए, 3 पद और लिखिए। इसमें डबल क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए हमें पहले तो ये देखना है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 2, 4, 8 और ये 16, ये क्या दिया हुआ बिंदी। तो हम ये देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में है या नहीं इसका हम डिसीजन कैसे लेंगे कि नहीं, हम 2 पदों को घटा करके अगर 2 जगह का सर्वांतर समान है, अर्थात T2 माइनस क्या कर लें, T2 माइनस T1 कर लें बराबर T3 माइनस T2 कर लें। अगर ये अगले पद में पिछला पद, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा देखें तो अगला पद पिछला पद से मतलब 4, यहाँ पर ये 4 है, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। ये अगला पद ये T1 कहलाएगा, ये T2 है, ये T3 और ये T4, 4 तो दिया है। तो 4 माइनस 2 करेंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा 2, और 8 माइनस 4 करेंगे तो 8 माइनस 4 करेंगे तो 4। तो दोनों का जो डी है वो समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यानी कि 4 माइनस 2 बराबर आना चाहिए किसके, 8 माइनस 4 के। लेकिन अगर ये बराबर नहीं आता है, ये 2 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 4, तो ये बराबर नहीं है। अतः क्योंकि सर्वांतर एक समान नहीं है, अतः ये एपी में नहीं होगा, अतः यह एपी में नहीं होगा, सीधा एपी में नहीं होगा।